हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटायर साइंस। जैसे कि हम इन वीडियोस में क्लास 12 बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लिया था, जिसके ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुके हैं। नाउ इस वीडियो में हम इम्यून सिस्टम, एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हमने काफी अच्छे से इम्यून को समझा है हमारे पहले और दूसरे वीडियो में। जैसे इम्यून हमारी क्या करती है, हमारी सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस देती है, जिसमें मेमोरी जनरेट होती है। ये सारा ही डिस्कस हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सारे सिस्टम्स को देखेंगे। इस सिस्टम में हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स आ जाएंगे, जो हमारे प्राइमरी हो सकते हैं या हमारे सेकेंडरी हो सकते हैं। हम टिश्यूज की बात कर लेंगे, सेल्स की बात कर लेंगे। ऑलरेडी हमने सेल की बात करके रखी है, बी सेल्स की एंड टी सेल्स की, जो हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बी सेल्स क्या करती है, आर्मी प्रोटीन सिक्रीट करती है। अगर हम स्पेसिफिक बात करना चाहे तो हमारा प्लाज्मा सेल बॉडी सिक्रीट करता है। क्यों? बी सेल से ही पॉलीफरेट होकर प्लाज्मा सेल बनती है और कुछ जाके मेमोरी सेल्स में रिस्टोर हो जाती है। अगर इम्यून सिस्टम की बात करें तो ये हमारी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करती है, इम्यून डिसऑर्डर्स में हेल्प करती है, डिजीज में हेल्प करती है और एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है। अब ये एलर्जिक रिस्पॉन्स क्या है? कोई भी एलर्जन हमारे बॉडी में इंटर्ड होगा, उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी रिस्पॉन्स करेगी उसको हम एलर्जेंस रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब अगर हम पहले बात करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। अगर हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन प्राइमरी हो सकते हैं या सेकेंडरी हो सकते हैं। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो हमारे पास थाइमस और दूसरा स्प्लीन है। और अगर हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें तो हमारे पास कई सारे हैं, जैसे पेयर पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स आपका, फिर आपके टॉन्सिल्स हो गए, और ये सारे क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। ओके, और ये लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? ये लिम्फ नोड सॉलिड स्ट्रक्चर होता है इनके पास। लिम्फ नोड्स के पास क्या होता है? सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं और हमारे लिम्फ्स में ट्रांसफर कर देते हैं। आप अगर देख पा रहे हैं, लिम्फ्स में ट्रांसफर हो जाएंगे और ब्लड में हमारे पहुंच जाएंगे। अब क्या, ब्लड में पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है, इम्यूनिटी के लिए हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। हमारे पास सेल्स हैं, बी सेल्स हैं एंड टी सेल्स हैं। ये हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। अगर हम लिम्फ्स की बात, अगर हम थाइमस की बात करते हैं, पहले अगर हम थाइमस की बात करते हैं, जो हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आता है। ओके, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन करते क्या है? हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंटीजन सेंसिटिव बनाते हैं। मतलब एंटीजन के एक्ट करने के लिए जो हमारे एलर्जेंस होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, इनको इनके अगेंस्ट एक्ट करने के काबिल बनाते हैं। ओके, तो कह सकते हैं हमारे क्या ये प्रोवाइड करते हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, नौ थाइमस की अगर हम बात करें तो थाइमस हमारा क्या है? बहुत ही, मतलब कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के जस्ट पास में लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं। ये देखिए, थाइमस लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे स्टार्टिंग में जब हमारी बर्थ होती है उस टाइम से लेकर हमारे डेथ टाइम तक, हमारे एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस का साइज छोटा होता जाता है। ठीक है, ये हार्ट के पास है। देखिए, इसके ऊपर ब्रेस्ट बोन होगी, तो बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। नाउ थाइमस क्वाइट लार्ज एट बर्थ टाइम। जैसे हमने बताया कि बर्थ के टाइम क्या होता है, थाइमस बड़ा होता है, और जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है ये स्मॉल साइज का होने लगता है। ओके, इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब जैसे हमने बोन मैरो सेल की बात की थी, बोन मैरो की बात की थी, हमने बोन मैरो में देखा था कि सारे सेल्स बनते हैं, सारे लिम्फ्स बनते हैं। तो इसमें क्या होंगे, ये भी हमारा एक लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह वर्क करता है। ओके, नाउ स्प्लीन। स्प्लीन की बात करते हैं। स्प्लीन हमारा कैसा है? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है? आप इस फिगर में ध्यान से देखेंगे तो आपको स्प्लीन का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये हमारा स्प्लीन है, जो कि हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ओके, अब हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे हमने बताया, माइक्रो इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है। स्प्लीन हमारी क्या होती है? स्प्लीन जो होती है हमारी,
वो हमारी फाइगोसाइटोसिस और क्या करती है, ये एरिथ्रोसाइट्स को रिजर्व करती है, मतलब ये एरिथ्रोसाइट रिजर्वायर होती है। ओके, अब लिम्फ नोड्स, जैसे हमने बता दिया लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, ये लिम्फ नोड सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्रैप करते हैं और ब्लड में उसको सेंड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। अब हमने अपने एंटीजन को उसको माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के थ्रू। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में हम क्या करते हैं, इंट्रैक्शन, मतलब कि हम उसको फील्ड में भेज देते हैं लड़ने के लिए। पहले हमने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या किया, उसको तैयार किया, उसको फिर मैच्योर जाके कहाँ होगा, ये हमारा इंट्रैक्शन के काबिल कहाँ होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड में। अगर हमने देखिए, जैसे हमने बात की कि मैच्योरिटी ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स और माइक्रो इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे बोन मैरो और थाइमस प्रोवाइड करते हैं। पर इंट्रैक्शन के काबिल, लड़ने के काबिल हमारे कौन बनाते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड्स बनाते हैं। हमने लिम्फ नोड्स की भी बात कर ली थी, ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिफरेंट पोजीशंस पे पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, ये हमारे ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ओके, और फिर टिश्यू फ्लूइड में सेंड कर देते हैं। अगर हम लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें, लिम्फोइड टिश्यूज की बात करें, तो ये हमारे बॉडी में काफी तरीके से फैले हुए हैं, बहुत ही जगह फैले हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में। ये देखिए, ये सारे छोटे छोटे क्या हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फ वेसल्स हैं, ओके। ये हमारे आप देख रहे हैं कि पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, काफी जगह पे लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज की, ये हमारे अबाउट 50% होते हैं, मतलब कि लगभग 50% यही हमारे होते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड। अब म्यूकोसा कहाँ कहाँ हो सकता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पे, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे और आपका माउथ में, यहाँ सारे जगह पे क्या होता है, म्यूकोसा प्रेजेंट होता है, जहाँ पे वो लिम्फोइड टिश्यूज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज कहलाते हैं, ओके। नाउ एलर्जीज, एलर्जी की बात करते हैं तो एलर्जी क्या है, एलर्जी कोई भी एग्रेसिव या एग्रेगेटेड रिस्पॉन्स है, किसका, हमारे बॉडी का, इसके लिए, कोई भी एलर्जन के लिए, ओके। ये हमारे क्या करते हैं, देखिए इम्यून सिस्टम एक रिस्पॉन्स है, इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है। अब जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए एलर्जी, अब एलर्जी को डिस्कस करते हैं। अगर हम एलर्जी की बात करें तो जो हम बी सेल्स होती हैं हमारी, बी सेल मीन्स प्लाज्मा सेल, ओके। प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडीज सीक्रेट करती हैं, ये तो हमें पता है, एंटीबॉडीज सीक्रेट करती हैं, और एंटीबॉडीज में हमने बताया था आईजीई। अब एलर्जी के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, आर्मी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, ये प्रोटीन होती है, वो होती है आईजीई, ओके। अब ये क्या करेंगी, अब ये हमारी क्या करेंगी, अब हमारे बॉडी में, अगर हम बॉडी की बात करते हैं, एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं, तो हमारे माइक्रोफेजेस भी एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और हमारे मास्ट सेल भी प्रेजेंट होते हैं, मास्ट सेल। अभी मास्ट सेल का क्या काम होता है, मास्ट सेल हमारे क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन, जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, और सिक्रेटिन, सेरोटोनिन, ओके। अब ये क्या करेंगे, आईजीई जो है हमारे मास्ट सेल पे जाके बाइंड हो जाएगा। अब ये आईजी, मान लीजिए काफी आईजीज हमारे क्या हुए, मास्ट सेल पे बाइंड हो गए, ओके। अब ये मास्ट सेल क्या सिक्रीट करेंगे, कब करेंगे, जब हमारे मान लीजिए एलर्जेंस में, एलर्जी कब प्रोवाइड, ये हमें एंटीबॉडीज कब बनेंगी, जब हमारे बॉडी में कोई भी एलर्जन आएगा। एलर्जन क्या है, जो एलर्जी कॉज करता हो, ये जैसे कि हमारे पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल, या किचन की कोई भी चीजें हो सकती हैं जो हमारे एलर्जी को एक्टिव करती हो। अब हमारे बॉडी में जैसे ही एलर्जन आया, ये मास्ट सेल से आईजी सिक्रीट हुई बी सेल से और मास्ट सेल पे आके बाइंड हो गई। नौ मास्ट सेल अब क्या करेगा,
हिस्टामिन सिक्रीट करेगा। अब हिस्टामिन क्या करता है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था, ये वेसोडाइलेटर होता है। वेसोडाइलेटर, ओके। वेसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, बीपी कम होगा, एडिपोज सारे हमारे लिम्फोसाइट्स वेसल्स पे हो जाएंगी, फिर डायपेडियासिस होगा। ये हमने पहले लेक्चर में काम कर लिया था, ये पूरा मैकेनिज्म हमने पहले चैप्टर में बात की थी। इसमें क्या होगा, अब हिस्टामिन सिक्रीट होगा तो हमारी बॉडी क्या शो करेगी, रिस्पॉन्स शो करेगी। और कैसा रिस्पॉन्स शो करेगी, इंफ्लेमेटरी। इंफ्लेमेशन शो करेगी। इंफ्लेमेटरी केमिकल्स होती हैं ये, मीन्स हिस्टामिन्स इंफ्लेमेटरी केमिकल्स हैं, जिसके वजह से कुछ हमारी बॉडीज में सिम्टम्स आएंगे, जिससे हम पता कर सकेंगे कि हमें एलर्जी हुई है। अब कैसे कैसे, हमें स्नीजिंग हो सकती है, छींक आ सकती है, हमारा वाटरी आई हो सकता है, आंखों से पानी गिरना, रनिंग नो, नाक का बहना, ये सारे ही सिम्टम्स होंगे। और कब होंगे, जब हमारे बॉडी में एलर्जी कॉज होगी। ओके, पॉलन ग्रेन से अगर हम बात करते तो हमारी बॉडी में हे फीवर होता है, ये भी हमारे पॉलन ग्रेन की वजह से होता है। अब हम इसको रोकेंगे कैसे। अब हमारे बॉडी में हिस्टामिन तो आ गया, अब इसके इन्फ्लेमेशन को क्या कंटिन्यू होने देंगे, नहीं, इसको हम रोकेंगे एंटी हिस्टामिन देके। एंटी हिस्टामिन्स क्या करती हैं, ये ब्लॉक कर देती हैं। किसको ब्लॉक करेंगी, रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर्स कहाँ, मैक्रो, ये मास्ट सेल्स में रिसेप्टर्स होंगी। एंटी हिस्टामिन्स क्या करेंगी, ब्लॉक कर देंगी रिसेप्टर्स को मास्ट सेल के, और जो कि हमारी इंफ्लेमेशन को रोक देगी। और इंफ्लेमेशन नहीं होने देगी मीन्स हिस्टामिन सिक्रीट नहीं होने देगी। ओके, ये तो पूरी बात हो गई एलर्जी की। एलर्जी कैसे कॉज होती है और क्यों कॉज होती है और कैसे वर्क करती है और कौन हेल्प करता है, ये सारी चीजें हो गई। नाउ नेक्स्ट, इम्यून, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून की अगर बात कर रहे होंगे तो हमारी बॉडी, खुद की जो हमारी बॉडी है वो खुद इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ओके, अब ऑटो इम्यून के बाद अब हमारी बॉडी जो होती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में कैपेबल होती है। बट बाय चांस किसी के वजह से, किसी चीज की वजह से हमारी बॉडी इस चीज को रिकॉग्नाइज ना कर सके और हमारी बॉडी खुद के सेल्स को क्या करना शुरू कर दे, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, उसको ऑटो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। डिस्ट्रॉय ही, अब जाहिर सी बात है डिस्ट्रॉय का कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, हमारी इम्यूनिटी इसकी तरह रिस्पॉन्स करेगी और इसको सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। ओके, ये एक तरह से डिसीज होती है, डिसऑर्डर होती है। ये हमारी जेनेटिक हो सकती है या किसी अननोन रीजन से भी हो सकती है। इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ये सारी